तक वो सारे लोग वेस्टीज वेस्टीज चिल्लाएंगे और कुछ दिन बाद उनको दूसरी कंपनी चिल्लाना पड़ेगा। लोग विश्वास नहीं करते हैं जब आप लगातार कंपनियां चेंज करते हो। तो तीसरी चीज और क्या हो सकती है, हो सकते हैं कि इनके डाउनलाइन पैसा ना कमा पा रहे हो वेस्टीज से। और आज इन्हीं लोगों के साथ वही उल्टा हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ा, अब दूसरी कंपनी के लोगों ने इनको तोड़ दिया, मतलब टीम सोनू शर्मा जी के लीडर्स को तोड़ दिया। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अंकित केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंडियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं अभी जहां पे बैठा हूं ये इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है अजवा, वहां से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मुझे आज इस वीडियो को जैकेट पहन के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अपना जरूर ख्याल रखिएगा और घर से बाहर जैकेट, मफलर, वो हर चीज पहन के निकलिएगा जो जरूरी है, ताकि आपको ठंड न लगे और आप मोदी केयर का बिजनेस काफी अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन दोस्तों, इसी ठंडी के बीच में एक दूसरी कंपनी है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक दूसरी कंपनी है जो वेस्टीज, उसमें काफी तहलका मचा हुआ है। मैं हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस चल रहे हैं वेस्टीज कंपनी में। खास तौर पे टीम सोनू शर्मा, उनके टीम से काफी लोग वेस्टीज को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे लीडर्स नहीं, बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा पे आउट कमाया है, 2 लाख रुपए से ज्यादा पे आउट कमाया है, किसी ने तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे आउट कमाया है। और मर्सिडीज और जैगुआर, ये सारे भी कार के अचीवर हैं। ये लोग टीम सोनू शर्मा को छोड़ के जा रहे हैं। आज मेरे लिए भी एक सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वेस्टीज में काम कर रहे हैं या वेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली रीजन है जिसकी वजह से ये सारे लोग टीम छोड़ के जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग वेस्टीज को छोड़ के जा रहे हैं या टीम सोनू शर्मा को छोड़ के जा रहे हैं, जो कि एक जाना माना नाम बना हुआ है, एक जाना माना ब्रांड बना हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है एग्री ना करें, क्योंकि एग्जैक्टली रीजन मुझे भी नहीं पता है, तो वो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी इस वीडियो को जरूर भेजना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सोनू शर्मा जी और उनके साथ जितने भी बड़े लीडर्स थे वो दूसरी कंपनी में इससे पहले काम करते थे। अभी 2 साल पहले ये सारे लोगों ने वेस्टीज को ज्वाइन किया और बड़े धड़ल्ले से वेस्टीज का प्रमोशन भी कर रहे थे और बड़े धड़ल्ले से काम भी कर रहे थे और अपने पे आउट भी सोशल मीडिया में दिखा रहे थे कि देखो हमने वेस्टीज से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, टीम सोनू शर्मा धमाल मचा रही है, ऐसा वैसा आपने देखा होगा। अब पता नहीं 2 साल में क्या ऐसे चेंजेस आ गए कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे पहला जो रीजन लगता है, ये वो लगता है कि हो सकता हो कि जहां पे अभी ये लोग काम कर रहे थे वहां से ये लोग जितना पैसा चाहते थे उतना पैसा ना कमा पा रहे हो सकता है एक रीजन ये भी हो सकता है कि जितना ये लोग पैसा चाहते हैं उसके मुताबिक हो सकता हो पैसा ना आ रहा हो, इसलिए ये सारे लोगों ने दूसरी कंपनी में जाने का डिसीजन लिया। वो सारे लोग हैं कौन से, उनके नाम भी आप जान लीजिए। संजुम भाटिया, गौरव मिश्रा, योगेश गोयल और ऐसे बहुत सारे जो वेस्टीज में भी बहुत पहले काम कर रहे थे, लाइक राहुल मकरानी। ये सारे लोग एक साथ थोड़े थोड़े दिन समय में एक साथ दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। और इससे पहले भी आपको पता है कि अजय शर्मा जी ने वेस्टीज को छोड़ के, जो भी वेस्टीज के बहुत बड़े लीडर्स थे वो भी, अजय शर्मा जी ने वेस्टीज को छोड़ के ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया हुआ था। सागर सिन्हा ने वेस्टीज को छोड़ के ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत सारे लीडर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी गए हैं।
देखो दोस्तों, कंपनी स्विच करना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर लोगों ने स्विच किया। लेकिन इसके साथ दिक्कतें क्या आ रही हैं वो समझिएगा। जिन लोगों ने भी इन लोगों के चेहरे पे विश्वास करके कोई भी कंपनी ज्वाइन की होगी, चाहे वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया हो, चाहे वो वेस्टीज ज्वाइन किया हो, उनके साथ धोखा हो जा रहा है। क्योंकि अभी तक वो सारे लोग वेस्टीज वेस्टीज चिल्लाएंगे और कुछ दिन बाद उनको दूसरी कंपनी चिल्लाना पड़ेगा। लोग विश्वास नहीं करते हैं जब आप लगातार कंपनियां चेंज करते हो। तो पहला रीजन हो सकता होगा इनको ज्यादा पैसे नहीं बन रहे थे इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इन सारे लोगों ने, सोनू शर्मा जी ने क्या किया, मैंने सुना हुआ है, उड़ती हुई खबर है कि इन्होंने हर लोगों से बोला कि आपको मर्सिडीज ही खरीदनी पड़ेगी, मर्सिडीज खरीदिए तो आपका बिजनेस ज्यादा उठेगा। तो क्या हुआ कि सोनू शर्मा जी के जितने भी टॉप लीडर्स थे सारे लोगों ने मर्सिडीज खरीदा। हो सकता है कि मर्सिडीज खरीदने के बाद वो मनचाही पेमेंट नहीं बन रही थी, या उसकी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे होंगे, या ईएमआई पे कर पा रहे थे तो घर का खर्चा नहीं चल रहा होगा। क्योंकि छोटी मोटी ईएमआई नहीं होती। अगर आप मर्सिडीज ले लेते हो, बीएमडब्ल्यू ले लेते हो, ये सारी कार बहुत लग्जरीज कार है और इनका ईएमआई भी अच्छा खासा बनता है। तो 100 केस के चक्कर में हो सकता है कि मर्सिडीज कार ले ली गई हो लेकिन उसका ईएमआई देने में दिक्कत आ रही होगी। तीसरी चीज और क्या हो सकती है? हो सकते हैं कि इनके डाउनलाइन पैसा ना कमा पा रहे हो वेस्टीज से। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि एज अ लीडर हो सकता है आप पैसे कमा रहे होंगे लेकिन आपके डाउनलाइन किसी भी वजह से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, जिसके कारण आपको सोचना पड़ रहा है कि आप अपनी टीम को कैसे पैसा कमाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर पैसा कमाओगे तो सारे लोग आपकी टीम में पैसा कमा रहे हो सकता है कि इनके डाउनलाइन भी कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में चले गए हो, जिसकी वजह से इन लोगों को नुकसान हुआ हो। चौथी चीज की मैं बात करूं जो बहुत बड़ी बात है इन लोगों को कंपनी जानने में, भगवान हमेशा कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी और अपनी करनी पार उतरनी। होता क्या है, ये लोगों ने क्या किया कि ये लोग भी दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सारे सही तरीके से लोग लाए हुए हैं, इन्होंने भी दूसरी कंपनी के लीडर्स को तोड़ने की कोशिश की है और आज इन्हीं लोगों के साथ वही उल्टा हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ा, अब दूसरी कंपनी के लोगों ने इनको तोड़ दिया। मतलब टीम सोनू शर्मा जी के लीडर्स को तोड़ दिया और वो अपने साथ लेके चले गए। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसा आप करोगे इस नेटवर्क मार्केटिंग में वैसा ही आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी से छीना है तो आपसे भी कोई छीन के लेके जाएगा। पांचवा रीजन क्या हो सकता है वो समझिए। हो सकता है कि ये लोग जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी नई हो सकती है, कुछ साल पुरानी हो सकती है। इसमें भी इनको ऑफर मिला होगा टॉप लेवल की आईडी पाने का। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई नई कंपनी में आप टॉप लेवल की आईडी पा जाते हो, आपको पता है कि कंपनी आने वाले समय पे ग्रो करेगी, हो सकता है कम ग्रो करे, हो सकता है ज्यादा ग्रो करे, लेकिन ग्रो करेगी, तो उस केस में सबसे ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको टॉप आईडी मिली थी। जितना भी नेटवर्क बनेगा आपके नीचे नेटवर्क बनेगा, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, आप ज्यादा पैसे कमाओगे। तो कभी कभी कुछ लोग इस कारण भी कंपनी स्विच करके चले जाते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में है वो पता नहीं कितने नीचे लेवल पे होंगे, लेकिन कहीं पे किसी को मौका मिल रहा है टॉप लेवल की आईडी पाने का, तो वो भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही कुछ 4-5 रीजन है जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि कोई भी लीडर्स एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है। लेकिन एक चीज बड़ी खराब इन लोगों ने की है, मैं इन लोगों के फेसबुक पेज को देख रहा था, ये लोग वेस्टीज की बुराई करना स्टार्ट कर दिए। ये सारे लोग वेस्टीज की बुराई करना स्टार्ट कर दिए, जो गलत है। आज के समय में सारे लीडर्स कर क्या रहे हैं, जैसे ही कंपनी स्विच करते हैं अब उस कंपनी की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी कंपनी होगा, कोई मोदी केयर छोड़ के जा रहा है, कोई ओके लाइफ केयर छोड़ के जा रहा है, कोई वेस्टीज छोड़ के जा रहा है, कोई भी कंपनी XYZ हो, जैसे उसको छोड़ते उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि अभी तक आपने उसी कंपनी के बल पे अपने घर की रोजी रोटी चलाई थी और अब आप उसी की बुराई कर रहे हो। अच्छी बात है कि आपने कंपनी चेंज की, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने कंपनी के फायदे बताएं, लेकिन किसी की बुराई करके नहीं।
कि जनरेशन प्लान खराब होता है, वेस्टीज कंपनी बहुत पुरानी हो गई, इसमें पैसा नहीं बनता है। ऐसे कल मैं एक राहुल मकरानी जी की वीडियो देख रहा था, ऐसे ही बोल रहे थे ओल्ड प्लान है, उसमें पैसा नहीं है, ऐसा वैसा। उन्होंने वेस्टीज के बारे में काफी बुरा बोला, जो कि खराब बात है। किसी भी कंपनी की छोड़ने के बाद बुराई नहीं करनी चाहिए, और कोई भी लीडर अगर कंपनी छोड़ने के बाद किसी कंपनी की बुराई कर रहा है तो आप लोग बिलीव मत करिएगा। सच में बता रहा हूं, बिलीव मत करिएगा। अगर आपको बुराई करनी है तो कंपनी में रहते हुए, काम करते हुए बुराई करिए, तो हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। लेकिन छोड़ने के बाद अगर आप लोग उनकी बातों पे यकीन करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक है। और जब ये तीसरी कंपनी जाते हैं तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इनके साथ काम स्टार्ट करने से बचें, क्योंकि आज किसी कंपनी में गए हैं, कल ये और किसी कंपनी में चले जाएंगे। आपका तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन इनका कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि ये लोग बड़े लीडर्स हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से तो पैसे कमा लेंगे, नुकसान आपका होगा। तो आप लोग कोई भी कंपनी करें, अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश करें, सही लोगों के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि इन्हीं सारे वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो रही है मार्केट में। इन्हीं सारी वजह से बदनाम हो रही है, क्योंकि लीडर्स अपना फायदा सिर्फ सोचता है और उसके कारण वो कंपनी स्विच करता रहता है। कोई दूसरा ऑफर मिलेगा तो वहां पे चले जाएंगे, जो कि काफी घातक है। स्विच करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के स्विच करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा था। हो सकता है मेरी बात गलत हो सकता है मेरी बात सही हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।